Hello dear students, welcome to Pushkara's classes. Today we start practical problem number 11 and page number 122. आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, तो आइए पहले उसको रीड करते हैं. From the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, Borsi, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी गई है, साथ में आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट भी दे दिया गया है. तो पहला आइटम है आपका लाइबिलिटी साइड का कैपिटल फंड 6,43,000, वो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. तो हम लिखेंगे कैपिटल फंड इनर में 6,43,000. फिर है आपका कैश इन हैंड 6,000, ये हम कट करेंगे, और रिसीव पेमेंट में भी कैश इन हैंड दिया है 6,000, वो भी कट करेंगे. कैश एट बैंक दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000, वही चीज आपको रिसीव पेमेंट में दिया है कैश एट बैंक 10,000, ये भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे. फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक, कंप्यूटर लैब, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे, और उसके ऊपर कोई भी एडिशनल परचेस होगा वो ऐड करेंगे, और साथ साथ में उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. तो आइए रिसिप्ट का पहला आइटम देखते हैं. रिसिप्ट का पहला आइटम है आपका ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बाय ट्यूशन फीस. इनर में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है, और इनर में लिखेंगे 90,000, और एडजस्ट नंबर 2 में बोला है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000. ये ट्यूशन फीस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, और टोटल मारेंगे हम आउटर में 1,05,000. इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस आउटर में 15,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा टर्म फीस, ये हमारे लिए इनकम है, तो हम लिखेंगे इनकम में बाय टर्म फीस, सीधा आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 3,000. नेक्स्ट है हमारा एडमिशन फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम सीधा, क्योंकि बोला भी नहीं है कि क्या कैपिटल रिसिप्ट है करके, तो इसको हम इनकम में ट्रांसफर कर देंगे बाय एडमिशन फीस, सीधा आउटर में 12,000. नेक्स्ट है डोनेशंस, ब्रैकेट में क्लियरली बोला है कैपिटल, यानी ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ है 61,000 का. तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो कैपिटल फंड में ऐड करो या फिर इसकी सेपरेट एंट्री करो. यहाँ पर मैं कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर रहा हूँ. ऐड डोनेशंस, इनर में लिखूंगा 61,000 और टोटल लिखूंगा 7,04,000. नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपको इनकम में लिखना है. इंटरेस्ट मिला है आपको, इनकम में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट आउटर में 2,000. नेक्स्ट आइटम है अपना गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो 1,20,000 दिया है, ब्रैकेट में क्लियरली बोला है रेवेन्यू, तो ये रिसीप्ट साइड है, इसलिए हम इनकम में लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स आउटर में 1,20,000. नेक्स्ट है हमारा सनरी रिसिप्ट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में जाएगा इनकम साइड में, तो बाय सनरी रिसिप्ट आउटर में 11,000. इसी के साथ हमारा रिसिप्ट साइड यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट आइटम है हमारा सैलरी. सैलरी लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी, इनर में लिखेंगे 90,000. इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 है, जो कहा गया है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000. तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, और आउटर में कितना आएगा 99,000. इसका डबल इफेक्ट जो है आपको लाइबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर में 9,000. नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी बुक 14,000, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लाइब्रेरी बुक दिया है 45,000 का, तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट की जो अमाउंट है वो पहले लिखेंगे इनर में. लाइब्रेरी बुक इनर में 45,000 ऐड परचेज 14,000, इन दोनों का टोटल हुआ हमारा 59,000, और इसको एडजस्टमेंट नंबर 3 पे बुलाया गया है डेप्रिशिएटेड लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000. 9,000 का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन इनर में लिखेंगे 9,000. 59,000 में से 9,000 गया तो हमारा कितना बचा 50,000. तो ये 9,000 जो है हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन लाइब्रेरी बुक आउटर में 9,000. नेक्स्ट है हमारा ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट के ऊपर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ऑफिस रेंट आउटर में 10,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर में 22,000.
नेक्स्ट हमारा आइटम है सैलरी एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में बाय टू एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंसेस आउटर में, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है 12,000 लिखेंगे आउटर में। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर में 10,200। फिर है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, जो आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिखेंगे 8,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, आउटर में 9,000। नेक्स्ट आइटम हमारा फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिया है फर्नीचर, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का लिखेंगे हम फर्नीचर, तो फर्नीचर इनर में लिखेंगे 72,000, इसके अंदर ऐड करेंगे परचेसेस 50,000, टोटल हुआ हमारा 1,22,000, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन है 10,000 का, वो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 और 1,22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,12,000। इसका डबल इफेक्ट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर, आउटर में 10,000। नेक्स्ट है रिपेयर लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू रिपेयर, आउटर में 15,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड लिखेंगे एसेट में, आउटर में 4,800, कैश एट बैंक लिखेंगे 70,000 आउटर में। इसके साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म हुआ, बट अभी भी कुछ आइटम बाकी है, जैसे कि बिल्डिंग बाकी है, तो एसेट में लिखेंगे बिल्डिंग, आउटर में लिखेंगे 4,50,000, और कंप्यूटर लैब है आपका 60,000, वो हम लिखेंगे एसेट में, आउटर में। सारी एडजस्टमेंट हो गई है, तो आइए सरप्लस या डेफिसिट, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सरप्लस दिया है, चेक करते हैं सरप्लस कितना आता है। तो पहले क्रेडिट की टोटल मारते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 2,53,000, और डेबिट की टोटल करते हैं, डेबिट की टोटल आई है आपकी 2,04,200। 2,53,000 में से 2,04,200 माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो है 48,800। प्लीज करेक्शन आपके क्वेश्चन के अंदर, आपका जो सरप्लस है 48,000 नहीं है 48,800 है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। फिर ये जो सरप्लस आया है वो हम ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर, तो ऐड सरप्लस 48,800, 7,04,000 में 48,800 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7,52,800, और चेक करेंगे कि हमारा ये बैलेंस शीट की टोटल जो है वो राइट आती है क्या, तो लाइबिलिटी की टोटल आई हमारी 7,61,800, और असेट की टोटल आई 7,61,800, यानी बैलेंस शीट टोटल बराबर है, सिर्फ सरप्लस में आपको चेंज करना है, क्योंकि सरप्लस का आंसर 48,000 नहीं है 48,800 है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का दिया गया है। रिसिप्ट साइड पहले देख लेते हैं। रिसिप्ट साइड में पहला आइटम है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, तो ये ऐसा बोला नहीं गया है, तो हम क्या लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये जो 5,000 है बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, तो पहला हम लिखेंगे असेट में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आउटर में लिखेंगे 5,000। फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट पहले देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट आल्सो बुक्स एट ₹50,000, फर्नीचर ₹6,500 एंड मशीनरी ₹30,000। तो पहले लिखते हैं बुक्स को 50,000, फिर लिखते हैं फर्नीचर 6,500 और मशीनरी लिखते हैं 30,000, और कुछ नहीं है। और एक है आइटम पेमेंट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है ब्रैकेट में 18 और 19 500, तो ये हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटर में 500, हम टोटल करते हैं बैलेंस शीट की
तो ये टोटल आई है 91,500 और 91,500 के अंदर हम 500 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा कैपिटल फंड जो है आपका बैलेंसिंग फिगर 91,000। जो आपके आंसर में कैपिटल फंड दिया है 91,000 वो मैच हो गया। तो इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई 91,500 से। ये जो कैपिटल फंड है वो आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड इनर में 91,000। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम है आपका एडमिशन फीस, जो उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया गया है। आपको बोला गया है कि 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, यानी 50% आपका कैपिटल रिसिप्ट है और बाकी का 50% क्या है, रेवेन्यू इनकम। तो पहले इनकम साइड में लिखेंगे हम बाय एडमिशन फीस इनर में 4500 और लेस करेंगे 50% कैपिटलाइज। तो इसका 50% आया 2250। तो 4500 में 2250 जाएगा तो आउटर में आएगा 2250। और ये 2250 है जो कैपिटलाइज हुआ है वो कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड करेंगे। ऐड लिखेंगे एडमिशन फीस 2250। तो 91,000 में 2250 ऐड होगा तो टोटल होगा 93,250। नेक्स्ट आइटम है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन। इनर में लिखेंगे 20,000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है प्रीपेड एडवांस दिया हुआ है तो लेस करेंगे, लेस करंट ईयर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 500। तो 20,000 में से 500 गए तो कितने बचे, 19,500। और ये जो प्रीपेड आया हुआ है वो हम लिखेंगे लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटर में लिखेंगे 500। नेक्स्ट आइटम है हमारा लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। ये हमारे लिए इनकम है, रिसीव साइड में दिया है इसके लिए बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, आउटर में लिखेंगे 4,200। नेक्स्ट आइटम है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम, सॉरी मिसलेनियस इनकम दिया है 250। ये इनकम में लिखेंगे बाय मिसलेनियस इनकम और आउटर में लिखेंगे 250। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनर में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। ये याद रखिएगा ये इंटरेस्ट जो है हमें रिसीव्ड हो चुका है, 900 हमारा क्या है, रिसीव्ड है। और हमारा इन्वेस्टमेंट देखे पेमेंट के अंदर तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 6,000। तो 6,000 के अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द इन्वेस्टमेंट वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरिड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, यानी इसके ऊपर हमें 20% निकालना है। तो एड एक्यूरेट इंटरेस्ट, तो एक्यूरेट इंटरेस्ट में हमें कैलकुलेशन करना है 6,000 का 20%। 6,000 का 20% आया है 1,200। ये 1,200 हमको इंटरेस्ट इतना मिलना चाहिए बट हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है 900। तो 1,200 में से 900 क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना हुआ, ओनली 300। प्लीज 1200 ऐड मत करना, 300 ऐड करना है। तो हमने ये 300 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हुआ 6,300। फिर ऐड करेंगे ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड एक्यूरेट इंटरेस्ट 300। तो हमारा टोटल कितना हुआ इनकम 1200। जो हमारा 6,000 का 20% भी कितना आया था 1,200 आया था, उसमें से 900 रिसीव्ड है और बाकी का हमारा आउटस्टैंडिंग है। इसी के साथ आपका रिसीव साइड यहीं पे खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम है हमारा सैलरी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी 9,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300। तो हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300। तो 9,000 प्लस 1,300 आउटर में कितना आएगा आपका 10,300। तो ये जो आंसर है आपका आप डबल इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटर में लिखेंगे 1,300। नेक्स्ट है हमारा रेंट, इसके ऊपर भी आपका आउटस्टैंडिंग है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम लिखेंगे टू रेंट, इनर में लिखेंगे 7,500 और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है 950। 950 ऐड करेंगे 7,500 में तो आउटर में कितना है आपका 8,450। तो ये 950 जो है आपका लिखना है आपको लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर में 950। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी, आउटर में 1,350। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटर में 850। बुक्स,
बुक्स हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 का ओपनिंग दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बुक्स को पहले इनर में बुक्स जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है 50,000 और उसमें ऐड करेंगे ऐड परचेज 5,000, टोटल हुआ हमारा 55,000। और डेप्रिसिएशन बोला गया है, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर 6 नंबर की। लाइब्रेरी बुक्स वे परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। ये टोटल जो आया है इसके ऊपर ही हमें 10% निकालना है, तो 10% आया आपका 5,500। तो 55,000 में से 5,500 गया, आउटर में आया 49,500। इसका डबल इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन ऑन बुक, ये हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन बुक्स, आउटर में 5,500। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपका कट हो जाएगा क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, इस साल हमने खाली सिर्फ पे किया है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है। और बैलेंस शीट को हम क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक, आउटर में लिखेंगे 4650। फिर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर और मशीनरी बाकी है लिखना, तो पहले हम लिखेंगे फर्नीचर, आउटर में 6,000, इनर में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, 5 नंबर की एडजस्टमेंट है, 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो इनर में लिखते हैं फर्नीचर को और लेस 10% डेप्रिसिएशन करते हैं, जबकि आंसर है आपका 650। तो 6,500 में से 650 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5850। तो ये 650 हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन फर्नीचर, आउटर में लिखेंगे 650। नेक्स्ट आइटम हमारा मशीनरी, इनर में आउटर में लिखना है 30,000। इसी के साथ आपका रिसिप्ट, पेमेंट और एडजस्टमेंट सारी चीज हो चुकी है। तो आइए इसको क्लोज करते हैं। आपके आंसर में सरप्लस दिया है 300, चेक करते हैं कि 300 आपका आंसर आता है क्या। तो पहले इनकम की साइड की टोटल मारते हैं, तो इनकम की टोटल आई है आपकी 27,400 और डेबिट की टोटल आई है आपकी 27,100। तो 27,400 में से 27,100 जाएगा तो आपका सरप्लस आएगा 300, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। और ये जो आपका सरप्लस है हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर 300, तो आपका आउटर में आएगा 93,550। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी की टोटल आई है आपकी 96,300, जो आपके आंसर के साथ मैच हो गई है। असेट की भी टोटल आई है 96,300, इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, तो आइए पहले उसको रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, आपको 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट दे दिया है ओपनिंग, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड, जो हमको लाइबिलिटी में लिखना है, कैपिटल फंड इनर में 64,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हम कट करेंगे उसको, क्योंकि रिसीव पेमेंट की पेमेंट साइड में पहला ही आइटम लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, सिमिलर अमाउंट है, इसका यहाँ पे हम कट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पिछले साल का सैलरी जो है वो सैलरी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मशीनरी जो है आपको असेट में लिखना है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है कि 18-19 में आपका रिसीव्ड सिर्फ 3,000 हुआ है, 8,000 में से 3,000 हुआ है, तो अभी भी आपका 5,000 बाकी है। तो हम 3,000 सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे और जो पिछले साल का जो 8,000 है उसमें से 3,000 माइनस करेंगे, जो बाकी बचा 5,000 वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, पिछले साल का इंश्योरेंस प्रीपेड था, वो इस बार हमारा इंश्योरेंस बन जाएगा, तो वो हम इंश्योरेंस के अंदर ऐड कर देंगे। फर्नीचर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे और कोई परचेस होगा तो ऐड कर देंगे। कैश इन हैंड, ये हम कट करेंगे कैश इन हैंड को, और बैलेंस बीडी लिखा है, ये भी हम यहाँ से रिसीव पेमेंट का जो पहला आइटम है बैलेंस बीडी, उसको हम कट करेंगे। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, पिछले साल का इतना 500 रुपये लेना बाकी था,
वो इस साल में हम लोग 1500 में से माइनस कर देंगे। आइए सम को शुरू करते हैं। पहले आइटम से सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 है, वो भी रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3000 फॉर 2018-19। एक्चुअल में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है पिछले साल का? 8000, और हमें कितना मिला है? 3000। तो हमें सिर्फ 3000 माइनस करना है, ना कि 8000, क्योंकि 8000 हमने लेना है और मिला कितना है? 3000। तो अभी भी कितना लेना है? 5000। और उसके साथ हमारा 1920 का यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 14000। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इनर में लिखेंगे 1,05,000। प्रीवियस ईयर का जो है 3000 हम लेस करेंगे, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है आपका 3000। तो 1,05,000 में से 3000 गया, बचा कितना आपका? 1,02,000। और आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, जो हम ऐड करेंगे, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000। तो ये 1,02,000 प्लस 14,000 आपका आंसर आया 1,16,000। इसका डबल इफेक्ट करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों हमारा आउटस्टैंडिंग अभी भी है। तो हम लिखेंगे असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 और 19 का 8000 में से 3000 माइनस करेंगे तो हमारा आउटर में आएगा 5000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920 का जो हमारा है 14,000, जो हम आउटर में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा एंट्रेंस फीस। टोटली एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटलाइज हुआ है, तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ऐड एंट्रेंस फीस, इनर में लिखेंगे 9300, 64,500 में प्लस करेंगे 9300, तो हमारा टोटल आया है 73,800। नेक्स्ट आइटम है हमारा लोकर रेंट, जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है। वो कहा बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 2019-20 का 400 और पिछले साल का कितना था बाकी? 500। तो 500 माइनस करेंगे और करंट ईयर का ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कोई भी आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इनकम में बाय लोकर रेंट, इनर में लिखेंगे 1500, ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 500, तो हमारा आंसर है 1000, और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट करंट ईयर का 400 और आउटर में लिखेंगे 1400। डोनेशन क्लियरली बोला है कैपिटलाइज, तो ये हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन। मगर इससे पहले हम जो आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट है उसको पहले डबल इफेक्ट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट को हम आउटर में लिखेंगे 400 और डोनेशन को लिखेंगे हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे 800। तो 73,800 प्लस 800, तो टोटल हुआ हमारा 74,600। इसी के साथ आपका रिसिप्ट साइड खत्म हुआ। अब यहाँ पे हमारा पहला आइटम तो हमने कट कर दिया है, सैलरी है। सैलरी के ऊपर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे? पहले टू सैलरी लिखेंगे, इनर भी लिखेंगे 17,400 और लेस आउट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 4,000, वो हम माइनस करेंगे। तो 17,500 में से 4,000 गया तो कितना बचा? 13,500। इसका डबल इफेक्ट का नहीं करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू इंश्योरेंस, इनर में लिखेंगे 11,000। पिछले साल का जो प्रीपेड है वो हम इस बार ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रीपेड कितना है हमारा? 2,000, वो ऐड करेंगे। 11,000 प्लस 2,000 टोटल होता है 13,000। और करंट ईयर का जो है प्रीपेड वो है आपका 2,500, तो लेस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर का 2,500। तो 13,000 में से 2,500 गया, आउटर में कितना आएगा? 10,500। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसका डबल इफेक्ट आएगा असेट के अंदर। प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर में लिखेंगे 2,500। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, जो एक्सपेंसेस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, आउटर में 1,400। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, आउटर में 4,200। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। उससे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग असेट के अंदर हम लिखेंगे फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस 15,000। ऐड करेंगे परचेसेस, जो हमारा अमाउंट है 30,000। टोटल करेंगे 15 प्लस 30,000, तो टोटल आया 45,000। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, तो लेस डेप्रिसिएशन 3,000, तो हम 3,000 माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 42,000। और दूसरा इफेक्ट हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन फर्नीचर, आउटर में लिखेंगे 3,000।
नेक्स्ट है हमारा बैलेंस सीडी, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखना है हमें असेट में। तो कैश इन हैंड लिखेंगे और आउटर में लिखेंगे 6500 और कैश एट बैंक लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे 20,000। बाकी कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। तो आइए इसको क्लोज करते हैं, चेक करते हैं कि सरप्लस आपका 84,800 आता है क्या। तो पहले चेक करेंगे क्रेडिट की अमाउंट। ओके, यहाँ पे और एक आइटम बाकी है आपका मशीनरी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट बाकी था, तो वो हम पहले डाल देते हैं। मशीनरी 69,000। तो आइए क्रेडिट की टोटल मारते हैं। क्रेडिट की टोटल आई है इनकम की 1,17,400 और डेबिट की टोटल आई है आपकी 32,600। तो 1,17,400 में से 32,600 जाएगा तो आपका सरप्लस आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 84,800, यानी आपके आंसर के साथ मैच हो गया। तो ये आपका टोटल हो गया 1,17,400। और ये जो सरप्लस आया है आपका वो कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है, सरप्लस 84,800 और 74,600 में 84,800 प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आया 159,400, जो भी लाइबिलिटी की टोटल भी सेम है और आपके आंसर के साथ टैली भी हुआ 1,59,400 और असेट की टोटल आई 1,59,400। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपका 14 नंबर, पेज नंबर है 124। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, आइए उसको समझते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे दिया गया है। इसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला आइटम है आपका कैपिटल फंड, जो हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो हम वहां पे लिखेंगे कैपिटल फंड, इनर में लिखेंगे 11 लाख। नेक्स्ट है आपका बैंक लोन, आपकी लायबिलिटी है। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग जो है वो पेमेंट के अंदर आपको ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड 40,000 फॉर 17-18, यानी पिछले साल का 40,000 जो है वो पे कर दिया है, यानी 50,000 में से 40,000 पे कर दिया है, बाकी 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। फिर आपका बिल्डिंग अब जो आपको लिखना है असेट में, क्लोजिंग असेट में। एम्बुलेंस भी आपको लिखना है असेट में। स्टॉक ऑफ ड्रग दिया है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट दिया है, ये आपके लिए असेट है। कैश इन हैंड जो दिया है आपका वो कट हो जाएगा। साथ साथ में जो बैलेंस बीडी जो दिया है कैश द रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए, पेमेंट के अंदर, वो भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, इन आउटर में लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 2,22,000। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस और उसके ऊपर आपको बोला है एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे बोला गया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। आपका जो 30,000 है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल फंड में हम लिखेंगे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, इनर में लिखेंगे 30,000 और टोटल करेंगे 11,30,000। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल रिसिप्ट, ब्रैकेट में बोला है रेवेन्यू और रिसिप्ट है, इसके लिए इनकम में जाएगा और हम लिखेंगे बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट, आउटर में लिखेंगे 5,10,400। इसी के साथ हमारा रिसिप्ट साइड खत्म हुआ। नेक्स्ट आइटम हमारा परचेस ऑफ ड्रग्स, जो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000 का। ऊपर बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक और ब्रैकेट में आपको पिछले साल का 40,000 रुपए दे दिया है। तो टोटल पेमेंट 2 लाख रुपए हुआ है, मगर एग्जैक्टली हमको ये देखना है कि हमारा परचेस ऑफ ड्रग में हमने कितना कंज्यूम किया है। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। टू ड्रग कंज्यूम, पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो है ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 42,000, तो इधर में लिखेंगे 42,000। एड परचेज किया है हमने 2 लाख, मगर 2 लाख के अंदर पिछले साल का भी
40,000 इंक्लूडेड पेमेंट है। तो यहाँ पे टोटल हुआ 2,42,000, उसमें से लेस प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो 40,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 40,000 पे इस साल किए हैं। फिर उसके बाद जो आंसर आया 242 में से 40,000 गया तो 2,02,000 आया। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, आउटर में इनर में लिखेंगे 22,000। तो 2,02,000 में से 22,000 गया तो आउटर में आपका आया 1,80,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है वो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, स्टॉक ऑफ ड्रग्स आउटर में लिखेंगे 22,000। नेक्स्ट आइटम हमारा सैलरी टू स्टाफ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लिखेंगे। सॉरी, इसके पहले हम आउटस्टैंडिंग बिल ड्रग जो है 50,000 जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में है वो हम 50,000 में से 40,000, क्योंकि 40,000 हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो 50,000 माइनस 40,000, तो हमारा आंसर कितना आया 10,000। 10,000 अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स बाकी है, तो हम इसे लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स ब्रैकेट में 50,000 माइनस 40,000, आउटर में लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट आइटम हमारा सैलरी टू स्टाफ, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी टू स्टाफ, आउटर में लिखेंगे 85,000। हॉनोरेरियम टू डॉक्टर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू हॉनोरेरियम टू डॉक्टर, आउटर में 4 लाख। फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आउटर में 18,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर आपको असेट में नहीं दिया गया ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, तो ये फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर, आउटर में लिखेंगे 45,000। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू जनरल एक्सपेंसेस, आउटर में 16,000। नेक्स्ट है बैलेंस सीडी, यहाँ पे ऊपर कैश इन हैंड बोला है तो हम इसको कैश इन हैंड पकड़ के चलते हैं, तो बैलेंस सीडी को कैश इन हैंड, आउटर में 2,400। इसी के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सी आइटम्स बाकी है। तो बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग इनर में लिखते थे, उसके ऊपर एग्जैक्ट नंबर 2 है, तो बिल्डिंग लिखते हैं इनर में 10,50,000, उसका 5% निकालते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन 5% आया 52,500, लेस करेंगे और 10,50,000 में से 52,500 जाएगा तो आपका बचेगा 9,97,500। और दूसरा इफेक्ट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डैप ऑन बिल्डिंग, आउटर में लिखेंगे 52,500। नेक्स्ट आइटम हमारा एम्बुलेंस, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 2 है, उसके ऊपर आपको 30,000 रुपया 30,000 रुपीज आपको डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया है। तो पहले हम इनर में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एम्बुलेंस 4 लाख लेस डेप्रिसिएशन, इनर में 30,000 और आउटर में लिखेंगे 3,70,000। और दूसरा इफेक्ट करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डैप ऑन एम्बुलेंस 30,000। इसके बाद आपका है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, आउटर में सीधा 3,04,000। उसके बाद बैंक लोन अभी भी पे नहीं हुआ है, अभी भी लाइबिलिटीज है, जो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है बैंक लोन वो हम सीधा लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक लोन आउटर में 6,50,000। इसी के साथ सारी एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई है और सारा सम भी खत्म हुआ है। तो आइए क्वेश्चन के आंसर में दिया है आपको डेफिसिट, चेक करते हैं डेफिसिट आई है क्या। डेफिसिट आने वाला है तो हम पहले डेबिट की टोटल मारते हैं, तो डेबिट की टोटल आई है आपकी 7,81,500 और क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 7,32,400। तो 7,81,500 में से 7,32,400 जाएगा तो आपका डेफिसिट आएगा 49,100, जो आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है, और टोटल आई 7,81,500। और जो डेफिसिट आया है वो हम लेस करेंगे कैपिटल फंड में से, तो लेस डेफिसिट इनर में लिखेंगे 49,100 और 11,30,000 में से 49,100 माइनस करके आंसर आता है बाहर 10,80,900। इसी के साथ सारा सम में डेफिसिट आ चुका है। अब हम लाइबिलिटी की टोटल करते हैं, तो लाइबिलिटी की टोटल आई है जो आंसर के साथ मैच हो रही है 7,40,900 और एसेट की टोटल आई है
17,40,900। इसी के साथ ये सम भी खत्म हो गया, बैलेंस शीट पे टैली हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।